ओके। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स 9:30 PM सेशन में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स कि हमारा जो अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग आईजी मार्केट का फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉक सिस्टम पे हमारी कैलकुलेशन, उसके बारे में डिस्कशन, उसके बारे में बेसिक चर्चा हम कर रहे हैं। पिछले 7 दिन हो चुके हैं और जिन्होंने भी अभी तक सेशन अटेंड नहीं किया है पिछले सेशन, तो आप अर्न विथ डी के बॉस पे जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं ताकि समझे डियर फ्रेंड्स। क्योंकि लॉक सिस्टम में पूरी कंपनी ने पहली बार 45 साल के अंदर पहली बार प्योर कैलकुलेशन के साथ हमको प्रोवाइड किया सारा डेटा, जिससे हम हर चीज को हम बेसिक तरीके से हम सीख पाए। तो इसके लिए बहुत ही बड़ा थैंक यू है आईजी मार्केट को, जो हमें इतनी सारी बेसिक से बेसिक चीजें सीखने का मौका दे रही है। तो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है डियर फ्रेंड्स हम सभी यूजर्स के लिए। और साथ ही मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा आप लोगों से कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैं एक सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूछा भी था, आज 4 बजे के 4 PM सेशन में भी आप लोगों ने पूछा था ये डियर फ्रेंड्स, जो स्टॉक मार्केट होते हैं या आपका कमोडिटी मार्केट है, या डियर फ्रेंड्स दुनिया के जितने भी मार्केट है अदर, मैं फॉरेक्स के अलावा मैं बात करूं, जैसे मेटल में डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने बताया था कि गोल्ड, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स मैं थोड़ा गोल्ड के बारे में 5 मिनट आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा, ठीक है। आप लोगों को उससे से समझ में आ जाएगा कि इसमें मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेटल्स है, सिल्वर है, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, इन पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स मैं 5 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। क्या मैं ले सकता हूँ डियर फ्रेंड्स आप लोगों का टाइम? क्या आप कमेंट कर सकते हैं क्या? अनिल जी, रिकॉर्डिंग आपको भी नाइट को अपलोड हो जाएंगे, दोनों सेशन आपको मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स हम चर्चा करते हैं। चलिए आप लोगों ने कमेंट कर दिया है, ओके। बिल्कुल यही तो जानना, अच्छा बिल्कुल जानते हैं सर, ठीक है सर। चलिए थोड़ा चर्चा करते हैं आपकी सवाल पे, ताकि पता चले न्यू यूजर्स को भी कि हम गोल्ड सिल्वर पे और क्रूड ऑयल पे इन पे क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी खास बात डियर फ्रेंड्स ये है कि आज ऑक्टा एफएक्स जो है उसने भी इन सारे एसेट्स को बहुत कम ले रखा है, जिसपे जो क्योंकि गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, ये बहुत ही कम कंडीशन में यहाँ पर ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो अभी उसके अंदर एसेट्स नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। हमारे पास ज्यादा एसेट्स नहीं है, नहीं तो लोगों के पास, ब्रोकर के पास कोई 1,000 रखता है, कोई 1,500 रखता है, कोई 50 एसेट्स रखता है, डिपेंड करता है उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो किस अनुसार है। तो डियर फ्रेंड्स हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा गोल्ड पे, राज का पर्दा उठाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक बार मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्या? क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? क्या आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? क्या आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? चलिए, ओके, ठीक है सर। चलिए तो आप लोगों को डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर डे 1 का चार्ट ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर देखना डियर फ्रेंड्स, ये जो भी कैंडल्स है चार्ट पे, ये एक दिन का एक कैंडल है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से डियर फ्रेंड्स पूछना चाहूंगा एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझना चाहेंगे। डियर फ्रेंड्स आप लोगों को ये तो पता होगा कि जब बरसात होती है तो जहां पर गहरा गड्ढा होता है,
तो जब पानी बार बार उस गहरे गड्ढे के अंदर डियर फ्रेंड, जैसे हम सड़क पे हैं, रोड पे हैं, वहां पर बार बार जब गाड़ी निकलती है तो डियर फ्रेंड्स वहां पर गड्ढा हो जाता है, आप सभी को सब पता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ी वहां से निकलती है तो वह गहरा गड्ढा होता जाता है। और डियर फ्रेंड्स बरसात के टाइम में जब पानी बरसता है तो उस टाइम वो गड्ढा पूरा भर जाता है। तो डियर फ्रेंड्स एक्सीडेंटल घटना ज्यादा घटित होने की चांसेस बढ़ जाती है, यानी वो जब गड्ढे में पानी भर जाता है तो हमारे को पता नहीं है इसकी गहराई कितनी है। तो डियर फ्रेंड्स वैसे ही जो गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, इनकी गहराई किसी को नहीं पता, इसलिए यहाँ पर एक्सीडेंटल घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अकाउंट जीरो करने की किसी को अगर महारती हासिल है तो वो है डियर फ्रेंड्स आपका गोल्ड, आपका खुद का गोल्ड जो आप घर पे रखते हैं। ठीक है, हमारे शादी पार्टी में भी आते हैं, मतलब लाते हैं, शादियों में तो चाहिए सही पहले से ही। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मेरा सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि यहाँ पर एक्सीडेंटल घटना उस गहरे गड्ढे की, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी निकलती है हमारे को पता ही नहीं चलता है कि उसमें पानी कितना भरा हुआ है कि कितना गहरा है। जब बार बार वहां से निकलती है तो अचानक से उसकी गहराई बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ये क्या करता है, जब मार्केट स्टार्ट होता है तो डियर फ्रेंड्स पहली बात तो आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए कि इस गोल्ड है ये क्या करता है। डियर फ्रेंड्स मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि आपने एक वीक, मान लीजिए आपने अभी, क्योंकि मार्केट डियर फ्रेंड्स ऊपर जा चुका है तो हर पर्सन चाहे नया हो चाहे पुराना हो, ट्रेडर की सोच रहती है डियर फ्रेंड्स सेल। क्या मैं राइट बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स? जब भी मार्केट हमारा क्या चला जाता है डियर फ्रेंड्स ऊपर, तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये हर, चाहे उसका एक्सपर्ट बंदा हो, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है। क्या है डियर फ्रेंड्स, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है कि यार इतना 1 साल 2 साल 5 साल से हाई चल रहा है तो जाहिर सी बात अब तो नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम सेल करते जाते हैं तो यहाँ पर एक घटना, अब मार्केट के अनुसार तो ये होना चाहिए कि जब सारे ही लोग अगर सेल कर रहे हैं तो फिर मार्केट क्यों बाई में जा रहा है। पहला रीजन कि जब सभी लोगों की सोच अगर ऐसा कॉमन सेंस वाला सवाल है कि जब मार्केट ऊपर जाता जा रहा है तो सभी सेल कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी सेल कर रहे हैं तो फिर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स मार्केट ऊपर जाने के पहला रीजन जो है वो है आपका न्यूज फैक्टर। पहला फैक्टर है न्यूज फैक्टर। डियर फ्रेंड्स न्यूज ये नहीं देखता कि आप बाई में बैठे हो या सेल में बैठे हो। ठीक है, ये केवल उसकी जो करेंसी की जो उसकी विचारधारा है, या यूं समझ लीजिए उसका फ्लैक्चुएशन पॉइंट समझ लीजिए, या उसकी ग्रोथ वॉल्यूम समझ लीजिए, कि उसका पॉइंट वॉल्यूम समझ लीजिए, कुछ भी यूं आप समझ सकते हैं कि न्यूज एनालिसिस के आगे डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड की ऐसी कोई फैक्टर नहीं है, इसके आगे सब फेल है, सारे एक्सपर्ट फेल है। क्योंकि जहां न्यूज लागू हो गई वहां पर सारे एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे सेंटिमेंटल एनालिसिस हो, दुनिया का कोई सा भी मात्र एनालिसिस हो डियर फ्रेंड्स सब फेल हो जाती है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सर्वत्र जो माना गया है वो न्यूज एनालिसिस को जाता है। सबसे ज्यादा जो क्रेडिट वॉल्यूम है न्यूज एनालिसिस में वो जाता है डियर फ्रेंड्स न्यूज एनालिसिस को, क्योंकि इसके आगे कोई टिक पाया ही नहीं है। ठीक है, इसके आगे कोई टिक पाया ही नहीं है। डियर फ्रेंड्स किसी का वीडियो ऑन है तो प्लीज बंद कर दीजिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि अभी देखा आपने
पहला फैक्टर होता है एंटर करता है न्यूज एनालिसिस। दूसरा फैक्टर कौन सा है? दूसरा फैक्टर यहाँ पर चलता है डियर फ्रेंड्स हमारा जब हम सेल कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बार बार जब मार्केट में सेलर बढ़ रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट फैक्टर लागू हो जाता है। जैसे अभी कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, ये अचानक से, क्योंकि ये किसी पे भी लागू हो सकता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड इससे तकलीफ में है। इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, या कोई भी कंट्रीज हो, सब इससे घिरे हुए हों। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, इसकी कोई अता पता नहीं है। तो एक अलग से एनालिसिस आ गया यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे यूएसए की इकोनॉमिक्स अभी गिरी, ठीक है। जितने भी डियर फ्रेंड्स जैसे यूरो यूएसडी हो गया, या जीबीपी यूएसडी हो गया, या एनजेडी यूएसडी हो गया, जिनके भी पीछे डॉलर लगा हुआ है, जिनके पीछे भी यूएसडी लगा हुआ है डियर फ्रेंड्स, उन सभी में उन्होंने 2000 पॉइंट से ऊपर की बाई पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स दूसरा हो गया हमारा इकोनॉमिक्स इफेक्ट। दूसरा हो गया हमारा इकोनॉमिक्स इफेक्ट। तीसरा चीज है डियर फ्रेंड्स कि मार्केट सेल किया है सभी लोगों ने, फिर भी बाय जा रहा है। तो अब कौन सा एनालिसिस बचा है? तो डियर फ्रेंड्स ये होता है वॉल्यूम एनालिसिस। क्योंकि ये तो आप सभी लोगों को पता होगा डियर फ्रेंड्स कि ये जो चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, चाहे क्रूड ऑयल है डियर फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा चलता है वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का मतलब है डियर फ्रेंड्स कहीं पर ज्यादा सोना की बिक्री हो गई। जैसे हम बात करें, अभी इंडिया के अंदर भी दीपावली आने वाली है, तो सबसे ज्यादा सोने की खरीदी हमारी ज्यादा होती है, ठीक है। धनतेरस हो गया, मतलब सबसे ज्यादा सोने की बिक्री होती है। तो आप लोगों को मैं एक एनालिसिस की बात करूं, चाहे जितने भी त्योहार आते हैं डियर फ्रेंड, तो सबसे ज्यादा सोने की बिक्री मतलब दीपावली पे मानी जाती है। तो डियर फ्रेंड्स करीबन अभी तक जो एनालिसिस है, आप किसी भी दीपावली का चार्ट उठा के देखना, गोल्ड ने करीबन 1000 पॉइंट से ऊपर की उछाल ली है बाय पोजीशन में। तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात आ गई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम डियर फ्रेंड्स किसी कंट्री में ज्यादा हो सकता है इंडिया में, जैसे अभी दीपावली है तो इंडिया तो हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में हम दीपावली के त्योहार पे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा ज्यादा। अब यूएसए में कोई त्योहार आ गए तो यूएसए के अनुसार बढ़ेगा। अभी रशिया में, तो रशिया में कौन सा त्योहार आएगा। तो डियर फ्रेंड्स अलग अलग कंट्री की अलग अलग पर डे कहीं ना एक त्योहार चलता रहता है। यूं मान लीजिए आप सप्ते में एक दिन भी मान के चले तो एक एक त्योहार तो आता ही रहता है हर कंट्री पूरे वर्ल्ड में। तो अब ये वॉल्यूम जो है डियर फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम जो है कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो हमारे को पता ही नहीं चलता है कि ये मार्केट किधर जाने वाला है। क्योंकि जब वॉल्यूम का प्रिडिक्शन होता है डियर फ्रेंड, तो आप सभी लोगों को पता है कि वॉल्यूम कभी भी आप एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का 24 आवर्स का वॉल्यूम जो है बाय में जा रहा है या सेल में जा रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता, ऑब्वियसली नहीं पता चल सकता। तो डियर फ्रेंड्स ये तीन इफेक्ट थे, न्यूज एनालिसिस, इकोनॉमिक्स इफेक्ट और वॉल्यूम एनालिसिस। अब सबसे बड़ी बात, राज की बात थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स गोल्ड जो है वो, मान लीजिए आपने इस पॉइंट से मार्केट में एंट्री की, मान लीजिए आपने इस पॉइंट से मार्केट में एंट्री की है। अगर आप यहां से करते हैं बाय, तो ये बाय हो गया, यहां से हो गया सेल। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक रेड येलो कलर में लाइन डिफाइन करना चाहूंगा। ये जो येलो लाइन है डियर फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट करती है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पोजिशन। मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होता है। जब मार्केट रेजिस्टेंस को टच कर लेती है तो उसके बाद मार्केट में एक अति पॉइंट आ जाता है कि अब तो इससे बाहर निकलना ही है, या तो वो नीचे की ओर मार्केट जाएगा या ऊपर की ओर मार्केट जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर समझने लायक एक पॉइंट है, गोल्ड जो है जल्दी रेजिस्टेंस बनाता है करेंसी के मुकाबले, क्योंकि करेंसी में हमारे को लो फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है, 500 से 1500 पॉइंट के बीच में फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है पर डे। लेकिन गोल्ड जो है 1000 पॉइंट डेली, 1000 से 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट का डेली फ्लैक्चुएशन लेता है। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या करता है, जल्दी से जल्दी रेजिस्टेंस पॉइंट बनाता है।
और जल्दी से जल्दी रेजिस्टेंस पॉइंट बनाने के कारण से इसके अंदर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जो पोजीशन है वो जल्दी बनती है। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पोजीशन जल्दी बनती है, जिसके कारण से डियर फ्रेंड्स ये तो या तो ये मार्केट सीधा बाई सेल की ओर आ जाता है या सीधा ये बाई की ओर निकल जाता है। तो डियर फ्रेंड्स इस कारण से हमारे साथ क्या होता है, मार्केट क्योंकि अब 1000 से 2000 पॉइंट डियर फ्रेंड्स मार्केट कंसोलिडेशन होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जब कंसोलिडेशन होता है तो जाहिर सी बात है हमारे को पता ही नहीं चलता है कि अभी मतलब मान लीजिए 1000 पॉइंट से 2000 पॉइंट के बीच में मार्केट फ्लैक्चुएशन कर रहा है, तो हमारे को कैसे पता चलेगा। हम तो सिंपल सी बात है कि 2000 पॉइंट ऊपर चला गया तो यहाँ से सेल लगा देते हैं, वापस 1000 पे आएगा तो हमारे को प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन ये जल्दी रेजिस्टेंस पॉइंट बनाने के कारण से इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पोजिशन ज्यादा बनती है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर समझने लायक पॉइंट जो है वो ये है, मैं अभी इसको थोड़ा सा कंप्लीट तरीके से मैं इसको वर्टिकल करता हूँ और इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। तो डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ले लिया है येलो कलर ले लिया है। ये आपके सामने मैंने चार्ट ओपन कर दिया है। रेड लाइन ली है मैंने, यहाँ से जल्दी रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया इसने, 3 बार रेजिस्टेंस बनाया और 3 बार रेजिस्टेंस है तो 2 बार सपोर्ट बनाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ये 3R बना दिया और ये 2S बना दिया, 2 सपोर्ट बना दिया। तो डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ एक और कलर लेना चाहूंगा, यहाँ पर ब्लू कलर। और डियर फ्रेंड्स यहाँ से ये तो या तो ये मार्केट नीचे की ओर चला गया या यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर समझने लायक जो चीज है वो ये है कि यहाँ से जो पोजीशन हुई है ये सेल हो गया, ये बाय हो गया। अब यदि डियर फ्रेंड्स आप इस ब्रेकआउट के अनुरूप यदि मान लीजिए अभी तो आपने मार्केट ऊपर चल रहा है तो ऑब्वियसली आप लोगों ने क्या किया डियर फ्रेंड्स, मार्केट को सेल किया है। अब मार्केट चला गया ऊपर की ओर बाई की ओर, तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि आप मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट आपने ट्रेड लगाया है। तो डियर फ्रेंड्स उससे क्या होगा, मार्केट में आपका लॉस पॉइंट जल्दी चालू हो गया, यानी जहां पर आपको सेल लगाना था वहां पर बाई आ गया और बाय आते ही डियर फ्रेंड्स आपकी ट्रेड अब 1000 2000 पॉइंट चला गया। यानी आप लोगों को क्या कर दिया, इस गोल्ड ने गुमराह कर दिया कि एक वीक वहीं पे घूमता रहा, 2 दिन 3 दिन वहीं घूमता रहा और अचानक से इतना जंप करता है डियर फ्रेंड्स, या तो बाई में करेगा या सेल में करेगा कि जहां पर हमारी ट्रेड लगी होती है वो कोसों दूर हो जाती है और हम वहां पहुंच ही नहीं पाते। और इस कारण से डियर फ्रेंड्स फिर मार्केट वहां तक पहुंचना बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं अभी आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। एक मैंने अकाउंट देखा था अभी 4 5 दिन पहले। तो डियर फ्रेंड्स ये आप लोग डियर फ्रेंड्स इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अगर आप लेना चाहें तो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, अब डियर फ्रेंड्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में। अभी मैंने 4 5 दिन पहले एक अकाउंट देखा था डियर फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, क्योंकि अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करूं डियर फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको ग्राफ द्वारा बता देता हूं। वीकली चार्ट पे चलते हैं हम लोग और वीक पे देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ये 2000 सन 2011 देख सकते हैं आप डेट एंड टाइम।
1916 जो है डियर फ्रेंड्स, इसने रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ से। 1916 जो है डियर फ्रेंड्स, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस बनाया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये जूम हो चुका है, ये रहा। अब डियर फ्रेंड्स यकीन मानिए आप, 2000 सन 2011 2011 में 1916 जाके आया है। और डियर फ्रेंड्स उसके बाद देख सकते हैं आप, गोल्ड जो वापस गिरना स्टार्ट किया है। देख सकते हैं 1900 डियर फ्रेंड्स 1916 के बाद यहां से आप देख सकते हैं ये पहाड़ जैसा है। ये देख सकते हैं आप, यहां से गिरना स्टार्ट किया है। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ येलो कलर से। आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहां से यहां पूरा देख सकते हैं ये। अब ये कितना पॉइंट गिरा होगा। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आप लोगों को 2011, और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर है ये जो पॉइंट मैंने लिया है 1200 पे आ गया डियर फ्रेंड्स, और 1200 पे आया 2013 के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए मुझे, अब आप क्या एक्सेप्टेशन करना चाहोगे यहाँ पर। एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अगर 2 साल के अंदर 2011 में सबसे हाईएस्ट पॉइंट बनाया है 1916, और 2013 के अंदर 11,000 पॉइंट पे आके 12,000 पॉइंट पे आके चला गया, यानी डियर फ्रेंड्स इसने 7,000 पॉइंट जो है मार्केट नीचे आया। आप सोच सकते हैं 2 साल के अंदर। क्या आशा रखना चाहेंगे आप लोग कितना बड़ा गेम ओवर कर दिया हो। अब कोई इंसान नीचे से यहाँ पर बायर था, वो सेलर में चेंज हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड, जब मार्केट ऊपर जाता जा रहा होता है तो हम फिर क्या होते हैं, बाई लगाना चालू कर देते हैं, और फिर मार्केट वापस क्रैश होता है और फिर वापस सेल में आ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स मुझे अब यहीं से बता दीजिए, क्या हमको इन पे ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना है डियर फ्रेंड्स। एक बार कमेंट कर सकते हैं आप लोग, कुछ समझ में आ रही है पिक्चर आप लोगों को, पूरा पिक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा डियर फ्रेंड्स। एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग, जितना हमने बातचीत करी है क्या लगता है आप लोगों को, क्या करना चाहिए हमको। क्या कहानी समझ में आई है डियर फ्रेंड्स आप लोगों को, क्या हम लोगों को इसमें ट्रेड करना चाहिए गोल्ड में। कभी भी नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, अभी एक अकाउंट था, एक रसिया का बंदा था, और उसने करीबन 4.5 लाख डॉलर का अकाउंट था उसका। 4.5 लाख डॉलर का मतलब है डियर फ्रेंड 3 करोड़ रुपए का वो उसका अकाउंट साइज था। ठीक है, 3 करोड़ रुपए का उसका अकाउंट साइज था। और उसने डियर फ्रेंड 2012 के अंदर 2013 के समथिंग उसने एक स्टैंडर्ड लॉट साइज से उसने सेल लगाया था। ठीक है, 2013 में उसने एक स्टैंडर्ड लॉट साइज से सेल लगाया था। उसने सोचा कि अभी मार्केट 7,000 पॉइंट और गिर गया तो हो सकता है और गिर जा रहा हो, क्योंकि यूएसडी की उसकी उस टाइम कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा गलत हो गया था यूएसडी के साथ। तो डियर फ्रेंड्स अब सोचो आप, अभी लास्ट वीक उसके 4.5 लाख डॉलर पूरे जीरो हो चुके हैं। तो क्या आशा रखना चाहोगे आप। डियर फ्रेंड्स मैं इसलिए बोलता हूं कि केवल फॉरेक्स मार्केट को पकड़ें और इसी को जीवन में, जैसे हम आज
श्याम प्रेमी है खाटू श्याम जी। वैसे डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स के प्रेमी हो जाए आप। मैं तो सिंपल लैंग्वेज में आपसे यही बात करना चाहूंगा, कोड वर्ड लैंग्वेज में, कि फॉरेक्स के फैन रहें, बाकी मार्केट को त्याग पत्र दे दें। क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 90% से ज्यादा लोग 90% से ज्यादा लोग, मैंने वैसे पहले ही बता दिया आप लोगों को, लोग फॉरेक्स से पैसा कमाते हैं और इन कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, एनडीडीज और मेटल्स में जाके डियर फ्रेंड्स अपना बैलेंस जीरो कर लेते हैं। तो आप लोगों को यहीं से पता चल जाना चाहिए कि जिंदगी में तौबा तौबा करना है। किससे? इन चीजों से। डियर फ्रेंड्स देखिए पैसा, मैंने आप लोगों को कल ही वैल्यू बताई है, अभी हम चलेंगे भी सही। अभी 0.01 लोड साइज की हकीकत आपको कल मैंने बताया था कि ब्रोकर के अलावा अगर आपको 0.01 लोड साइज पे ट्रेड करना है तो आपको 84,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अभी आप कैलकुलेशन समझना कितना खतरनाक पॉइंट है ये। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या सबक लेना है आज से, क्या सीखने को मिला आप लोगों को ये 10 से 15 मिनट के डिस्कशन में, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। फिर चलते हैं हमारे लोड साइज के अकाउंट सॉल्यूशन, यानी हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉग सिस्टम पे चलेंगे हम आईजी मार्केट्स के। क्या आप बता सकते हैं क्या करना है आज से, आपको क्या शपथ लेना है? गोल्ड की ट्रेड नहीं लगाना है, भूल जाओ। ओनली फॉरेक्स, नो गोल्ड। गोल्ड 10 बार देता है, एक बार सब खाता है। बिल्कुल सर। कसम खा ली है सर मैंने तो। बहुत बढ़िया। लाइफ टाइम करेंसी पेयर पे ही ट्रेड करना है जी, बिल्कुल सतपाल जी, श्योर। ओनली फॉरेक्स। 100% गोल्ड छोड़ दूंगा अब तो। पीछे पीछे ही छोड़ है, पीछा छोड़ देंगे। गोल्ड तो स्त्री का गहना है, पुरुषों का नहीं। लेना देना सर, आपने जो बोला है वो ट्रू है। गोल्ड ने हीरो से जीरो बना देता है। एक बार नुकसान सह लिए हैं, बीटीसी यूएसडी में कर सकते हैं। अब भूपेंद्र जी मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, बीटीसी यूएसडी के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। हम अभी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लॉग सिस्टम चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर दें, इस कैलकुलेशन को। उसके बाद हम बीटीसी यूएसडी पे भी थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करना चाहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने खुद ही कमेंट कर दिया है, थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। नो गोल्ड ट्रेड। 100 बीघा गोल्ड का ब्रो है। गोल्ड में हाई फ्लैक्चुएशन पेयर कभी ट्रेड नहीं करेंगे। रोकी सुकी सर में तो फॉरेक्स में भी 60 डेज में 3000 पॉइंट का दीवाना डाउन में देखकर। सर फॉरेक्स में ये 12 महीने में आपको एक या दो बार देखने को मिलता है अनिल जी, ऐसा नहीं होता है फॉरेक्स में। क्योंकि अभी यूएसए में इकोनॉमिक न्यूज फैक्टर लग गया तो डियर फ्रेंड्स उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि फॉरेक्स में आपको 2 या 3 बार ही देखना मिलता है साल में, ऐसा नहीं होता है। यदि मार्गदर्शन सही हो तो एक छोटा सा दीपक भी सूर्य से कम नहीं होता। वाह क्या बात है, आपने इतना टाइम वेस्ट किया है इसके लिए, उसके लिए धन्यवाद, थैंक्स। रूकी सूखी जाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। क्या बात है, प्रिंस श्याम जी ने तो पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब सिंपल सा आप लोगों से कहना यही है कि देखिए आज हम लोग, डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए मुझे, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में और हम बात करें
हम जब भी किसी क्लाइंट को या किसी को बातचीत करते हैं फोन कॉल पे, जब आईजी मार्केट के सिस्टम को बताते हैं या ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जब भी हम किसी थर्ड पार्टी को कॉल करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सर मैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करता हूँ। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करता हूँ सर, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरी इतनी ट्रेड है, ये आप अकाउंट देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। सब कुछ देखने के बाद वो क्लाइंट हमारे साथ आता है। तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप से धोखा क्यों कर रहे हैं? क्यों फॉरेक्स का नाम बदनाम कर रहे हो आप? आपकी बहुत सारे लोग हैं, आप में से करीबन 40% लोग होंगे जिनकी अकाउंट्स में गोल्ड की भी ट्रेड लगी होगी। बहुत सारे अलग ब्रोकर में अकाउंट बनाते हैं तो क्रूड ऑयल में भी लगा रखी होगी, US30 में भी लगा रखी होगी, GR30 में भी लगा रखी होगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है डियर फ्रेंड्स, अगर हम आज फॉरेक्स में काम कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर 100% ओनली ऑन चूज फॉरेक्स मार्केट। करेंसी पेयर पे ही ट्रेड करें, बाकी को आप MT4 से डिलीट कर दीजिए प्लीज। अगर आप वाकई पैसा बनाना चाहते हैं तो अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी अगर मुझे आप परसेंटेज देते हैं मेरे सेशंस को, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमाता है इंसान, लेकिन पैसा तब गवा देता है क्योंकि वहां पर आपके पास हाई फ्लैक्चुएशन की कोई भी पेयर आपके अकाउंट में अटैच हो गया लाइव अकाउंट में, तो डियर फ्रेंड्स वहां से आपका अकाउंट डेंजरस पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाता है। ये 100% मैं हकीकत बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। फॉरेक्स में कभी अकाउंट जीरो नहीं होते हैं लोगों के। जैसे ही आप लाइव ट्रेड के अंदर कोई भी करेंसी पेयर हाई फ्लक्चुएशन वाले पे ट्रेड लगाया, उस दिन से आपके अकाउंट में माइनस होना स्टार्ट हो जाता है। यानी अकाउंट के उल्टे दिन, यूं कहूं तो मैं, अकाउंट के उल्टे दिन स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पर हमारे को प्रॉफिट आना आना था वो भी नहीं आता उस चक्कर में, क्योंकि हम क्या करते हैं हाई फ्लक्चुएशन वाले पेयर के उसको निपटाने, उसको संतुलन लाने में, उस ट्रेड को वापस पॉजिटिव लाने में हमारे को कई ट्रेडों का सामना करना पड़ता है और आखिर में हम हार जाते हैं और हार के हमको लॉस करना पड़ता है डियर फ्रेंड्स। तो मेरी कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि डियर फ्रेंड्स, अगर आप हाई फ्लक्चुएशन पॉइंट को अगर चूज करते हो तो उससे आपका अकाउंट डैमेज पोजीशन में जाता है। और अभी तक मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, 100% हकीकत बता रहा हूं, वर्ल्ड में जितने भी अकाउंट जीरो हुए हैं उनकी हिस्ट्री जाके चेक कर लेना डियर फ्रेंड्स। 100% अगर 10 सिग्नल माइनस में गए हैं तो डियर फ्रेंड्स 5 सिग्नल फॉरेक्स के अलावा मिलेंगे आपको। गोल्ड तो परमानेंट दिखेगा ही सही आपको, बाकी क्रूड ऑयल, GR30 बहुत सारे एसेट्स है, एनडीडीज है डियर फ्रेंड्स, 5 पेयर, और वो पांचों पेयर फॉरेक्स के मात्र 500-1000 डॉलर माइनस दिखेंगे, लेकिन इनके जो 5 पेयर है वो $5000 लेके बैठते हैं। ये हकीकत है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि इस हकीकत को डियर फ्रेंड्स, हमें आज ये रेशियो जो डियर फ्रेंड्स मैं बार बार बोलूंगा कि ये रेशियो 90% और 10% को रेशियो कहीं से नहीं आया है, ये हम लोगों ने खुद जनरेट किया है, क्योंकि हमारे को कुछ ही नहीं पता, क्योंकि हम फॉरेक्स क्या है, मेटल क्या है, क्रूड ऑयल क्या है, एनडीडीज क्या है, ये कहाँ से आए हम तो बस ट्रेड लगा रहे हैं सर, फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, ट्रेड लगा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। सर ऐसा कैसा पैसा, कौन सा पैसा कमा रहे हैं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अगर रियली फॉरेक्स में काम करेंगे तो डियर फ्रेंड्स आपको 10% लोगों को देखने को मिलेगा। आज से शपथ ले लीजिए डियर फ्रेंड्स की फॉरेक्स में काम करना मतलब ये सोचे कि अ, वो जितने भी एसेट्स हैं वो समझ लीजिए कि आपके लिए दुश्मन है आज से। ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर खड़े हुए हैं, कभी भी गोलीबारी चल सकती है। ठीक है, मतलब इस सिचुएशन को आप हैंडल यूं समझे, उस कंट्रोवर्सी समझे उस चीज को कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में ये जितने भी पेयर है वो आपके दुश्मन है, वो आपको प्रॉफिट देंगे, 100% प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, 100% प्रॉफिट देते हैं डियर फ्रेंड, चाहे आप जितने भी हाई फ्लक्चुएशन पेयर हो डियर फ्रेंड्स, आपको एक बार आपको 100% प्रॉफिट देगा, ये भी मेरी गारंटी है आप लोगों से। लेकिन डियर फ्रेंड्स आप लोग जितना कमाते हैं उसको एक दिन में लेके चले जाते हो। ये खास बात है इन हाई फ्लक्चुएशन पेयर में ट्रेड करने का। तो डियर फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आया होगा।
थोड़ा थोड़ा, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या करना आज से। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पिक्चर। सर यूएसडी जीएसएफ बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है। अकाउंट में केवल फॉरेक्स में ट्रेड करना बिल्कुल लोकेश जी। सर ओनली फॉरेक्स में ही काम करना है आईजी मार्केट के जरिए, बिल्कुल 100% सर। विदाउट आईजी मार्केट सिग्नल आई एम नॉट क्रिएट एनी ट्रेड। ओके सर, नाइस। ट्रेड ऑनलाइन फॉरेक्स, कोई ट्रेड नहीं लगाऊंगा फॉरेक्स में कभी भी बिना बताए। हाउ मच लॉस कैन अफर्ट मैक्सिमम। देखिए डियर फ्रेंड, सर लॉस की तो बात है, आप कितना एफर्ट कर सकते हो तो आपके अकाउंट साइज पर डिपेंड करता है, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ। फॉरेक्स एक्सचेंज करेंसी में ट्रेड करना है, जो आप बोलोगे भी करूंगा आज से। बिल्कुल सर। नो जीबीपी, नो यूएसडी, नो 30। यूज लोड साइज अकॉर्डिंग टू आईजी मार्केट चार्ट। नहीं करना फॉरेक्स के अलावा कभी भी ट्रेड, सिर्फ आपके दिशा निर्देशन में ही ट्रेड लगाऊंगा आज के बाद। जो आप चाहते हैं हमें वही करना है। सर जी बीटीसी में ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं। बीटीसी में सर आप ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल 100% ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स उसके बाद में। सर कौन से ब्रोकर पे अकाउंट खोलना चाहिए। सर ब्रोकर आप ऑक्टा एफएक्स को चूज कर लीजिए अभी। कौन कौन से करेंसी पेयर पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। करेंसी पेयर डियर फ्रेंड्स सारे ही सेम है, बाकी यूरो एयूडी और जीबीपी एयूडी में थोड़ा फ्लैक्चुएशन होता है, तो उसमें भी कोई बात नहीं है। देखिए थोड़ा फ्लैक्चुएशन तो होना भी चाहिए, करेंसी में देखेंगे तो थोड़ा मजा आता है काम करने में। सर मैंने कमिटमेंट के लिए आपकी क्यों मेरे साथ है हुआ है, बढ़िया चल रहा था काम मेरा। सागर सोनी जी बोल रहे हैं मेरे साथ यही हुआ है, बढ़िया चल रहा था काम मेरा। जी सर, मैंने दुश्मन गोल्ड को लगा लिया। बिल्कुल सर, ये 100% फैक्ट है सर। देखिए मेरे सेशन में आपको मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज होगा ना डियर फ्रेंड्स वही बात करूंगा मैं, ठीक है। मैं वही बात करूंगा जो मेरे को दिखता है, मेरे को जो स्क्रीनशॉट दिखते हैं, लोग मेरे को कॉल करते हैं, मैं वही डाउट्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मैं ट्रेनर बाद में हूँ। मैं पहले आपसे हमदर्दी वाला पहले हूँ। जो हमारे बीच में यारी दोस्ती में जो डिस्कशन होता है, यानी हम आज डियर फ्रेंड्स एक फैमिली मेंबर है, हम जो बीच में डिस्कशन कर रहे हैं ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि ये बेसिक चीजें कोई डिस्कशन करेगा ही नहीं ना। क्योंकि एक ट्रेनर का काम होता है 10,000 50,000 रुपए लेके उसकी जो सैलरी होती है, उसको जो उसको चैप्टर पढ़ाने होते हैं वो निकल जाता है। बाकी आपके अकाउंट जीरो हो या हीरो बनो, उससे क्या मतलब है, उसको कोई नहीं करता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी 0 से 100 तक, ताकि आप बेसिक भी सीख पाए और
आउट ऑफ मतलब अब ये फॉरेक्स की तो बातें नहीं है, बट फिर भी हम बेसिक लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ जिससे हम लोगों को ज्यादा ये कोड वर्ड लैंग्वेज ज्यादा समझ में आए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स को समझ पाना थोड़ा आसान भी नहीं है तो उतना कठिन भी नहीं है, तो उसलिए थोड़ा सा मेरे को ये सारी चीजें बातचीत करना पड़ता आप लोगों से। ठीक है, चलिए तो हम डियर फ्रेंड्स बिना देरी किए अब चलते हैं हमारे सेशन में। गोल्ड में इतना फ्लैक्चुएशन क्यों होता है? गोल्ड में फ्लैक्चुएशन इसलिए होता है सागर सोनी जी कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला ना डियर फ्रेंड, जहां पर वॉल्यूम की बात आ जाती है तो वॉल्यूम में डियर फ्रेंड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं बनता है तब तक मार्केट आपका कंसोलिडेशन रहता है। एक दिन रह जाए, 2 दिन रह जाए, 3 दिन रह जाए, लेकिन जैसे ही कहीं ना कहीं बाइंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हम दीपावली का मैंने अभी एग्जांपल लिया था, बाहर की कंट्रियों को थोड़ी पता है कि इंडिया के अंदर दीपावली आ चुकी है तो गोल्ड अचानक से इसके भाव तेज हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, हर आदमी वहां पर शौकीन होता है बाय करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम ऑनलाइन ट्रेडर जो होते हैं हम तो सेल करते हैं, लेकिन वो एक अलग से एक विचारधारा आ गई, ऑफलाइन हम बाय कर रहे हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को कि दीपावली पे हम लोग बाई कर रहे हैं गोल्ड को, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक ऑफलाइन बायर आ गए, और जब वो उनका वॉल्यूम बन गया तो अचानक वो मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि हम तो ऑनलाइन जो है, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम तो ऑनलाइन ट्रेडर है, लेकिन ऑफलाइन जो है डियर फ्रेंड्स, ऑफलाइन का वॉल्यूम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि किसी को आधा किलो गोल्ड लेना है, 1 किलो गोल्ड लेना है, किसी को 10 ग्राम लेना है, तो डियर फ्रेंड्स वहां तो 10-10 ग्राम करते हुए पूरे इंडिया में 130 करोड़ आबादी है, पता नहीं कहाँ पहुंचेगा वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो डियर फ्रेंड्स डेली कहीं ना कहीं त्योहार चलते रहते हैं, वॉल्यूम बनता रहता है, तो इनका भरोसा होता नहीं है। और इस चक्कर में हम, क्योंकि हमारे को हर कंट्री की न्यूज थोड़ी पता रहती है, अगर यही सब कुछ पता चल जाए तो मार्केट में एक दिन में हम करोड़ों रुपए छाप के निकल रहे। समझ में आ रहा है कहानी? डियर फ्रेंड्स, अगर सारी न्यूज एनालिसिस अगर हमारे को पता चल जाए तो इस मार्केट में एक दिन में आप करोड़पति हैं। क्या मुझे एक बार कमेंट कर सकते हैं कि आप डियर फ्रेंड्स, एक बार आपको कंफर्ट कंफर्ट जोन वाली अगर न्यूज आपको पता हो, तो क्या हम फॉरेक्स से या किसी भी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में क्या हम एक दिन में करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या? ये आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपको कंप्लीट तरीके से अगर कोई न्यूज पता हो जाए तो आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हैं। ये पावर है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, इसलिए लोग इसे पार्ट टाइम ज्यादा चूज करते हैं। बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। स्टैंडर्ड लोड सही से ट्रेड करेंगे सब फिर। बिल्कुल सर, निकाल लूंगा मैं भी फिर तो। एक्चुअल गोल्ड और अपना ट्रेडिंग गोल्ड में क्या फर्क है सर? अपना गोल्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है सर? थोड़ा मैं समझा नहीं, अपना ट्रेडिंग गोल्ड का मतलब क्या समझ रहे हो आप? एक्चुअल गोल्ड मतलब जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या होता है डियर फ्रेंड्स, की जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग जो अभी जब आप MT4 पे ट्रेड लगाने जाते हो तो आपका क्या होता है, ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हो आप किसी ब्रोकर के थ्रू आउट। लेकिन डियर फ्रेंड्स गोल्ड तो एक वर्चुअल वर्चुअल के साथ विजिबल भी है, क्योंकि आपने तो एक वर्चुअल गोल्ड खरीदा है जो एक वॉल्यूम क्रिएटर बन रहा है ब्रोकर द्वारा, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और एक गोल्ड ऐसा है जो हम दर्शित है, हमारे को जरूरत पड़ रही है, किसी को 1 ग्राम गोल्ड की जरूरत पड़ रही है, किसी को 10 ग्राम जरूरत पड़ रही है, तो आप ऑफलाइन बायर हो गए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफलाइन बायर का पता नहीं चलता। मार्केट को अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे आगे जाके, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट आपको सब कुछ बता देता है। जैसे मैं आपको एक इंडिकेटर बताना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिल्कुल सागर सोनी जी, 100% बिल्कुल सही है।
सर न्यूज एनालिसिस बताया ना मैंने, न्यूज एनालिसिस जहां पर लग गया तो वहां पर कुछ नहीं कहा जा सकता, चाहे सारे सेलर में बैठे रहे चाहे बायर में बैठे रहे, न्यूज का इफेक्टिव थोड़ा ज्यादा मार्केट को हिला देता है। ऐसे एसएमएस हौसला देते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। बिल्कुल सर, 4 लाख लॉस इन 5 डेज। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ये आप मुझे एग्जाम्पल मेरे को पता रहता है, लाखों करोड़ों रुपए डियर फ्रेंड्स गोल्ड के अंदर लोगों ने गंवाए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँ तो डियर फ्रेंड्स, हाई फ्लैक्चुएशन वेराइटी के अंदर क्या होता है, हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन डियर फ्रेंड्स दिक्कत वही आती है कि ये मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि 100 दिन का खाया एक दिन में निकल जाना, ठीक है। यानी हम 100 दिन तो कमा रहे हैं लेकिन वो एक दिन में पता नहीं ऐसी कौन सी महामारी आती है जो मतलब हमारे को पूरा जीरो करके ले जाती है। तो मैंने आप लोगों को एक दिन बोला भी था एक सेशन के अंदर कि डियर फ्रेंड्स, ऐसा पैसा किस काम का कि आपको एक महीने में करोड़पति बना रहा है, ठीक है, और अगले महीने की 1 तारीख को पता चलता है कि आप में जेब में जो 1 करोड़ थे वो पूरे जीरो हो गए। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा सपना देखना क्या काम का, ऐसा काम क्यों करें, ऐसी ट्रेडिंग हम लोग क्यों करें कि डियर फ्रेंड्स हमने एक महीने में करोड़पति बन गए और वापस दूसरे महीने रोड़पति बन गए। तो ऐसा काम क्यों करें डियर फ्रेंड, इससे अच्छा है 10% कमाना ही बढ़िया है। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत डियर फ्रेंड्स, एक बार अब आप बता सकते हैं क्या? मतलब हमारे को ऐसा लेना देना क्या है कि 100 दिन हम कमा रहे हैं और 101वें दिन हमारे पूरा जीरो हो रहा है पैसा, तो ऐसा काम हम क्यों करें, ऐसी ट्रेड हम क्यों करें, ऐसी रॉन्ग डायरेक्शन हम फॉलो ही क्यों करें? एक बार आप जवाब दे सकते हैं क्या? बिल्कुल सही सर, सही है, राइट। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, हाँ, चौबे जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, एक लेकर 100 ले जाता है, बिल्कुल राइट है डियर फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, बस फॉरेक्स में ट्रेड करें। जो भी अपने आधा घंटा डिस्कशन किया तो मैं थोड़ा कंक्लूजन पॉइंट पे आ जाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स के अलावा किसी भी करेंसी पेयर पे ट्रेड ना करें, ठीक है। और क्योंकि आपका जो अकाउंट होता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग डियर फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन हो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि हमारे को लॉस ना हो जाए, क्योंकि उनको समझाने वाले बहुत बड़े, पहली बात तो महागुरु होते हैं, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डियर फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता है। आज दिन तक हम लोगों ने अगर मनी मैनेजमेंट में काम किया होता, एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, क्या हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता है क्या ऐसा? अगर हमने डियर फ्रेंड्स हमारी कोई प्लॉट खरीदा है और वो प्लॉट अगर गलत डायरेक्शन में आपने बाय कर लिया, उसके भाव 10 साल में भी नहीं बढ़े, तो आपने तो रिस्क उठाया ही ना। तो डियर फ्रेंड्स, जब ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सारी चीजें लागू होती है तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में भी बिल्कुल लागू होती है। रिस्क कहाँ नहीं है लाइफ में, सब जगह है। लेकिन एक बात बताइए, रिस्क का फायदा तब मिलता है जब आपको उस रिस्क के बदले प्रॉफिट मिल रहा हो, उस रिस्क का जो फैक्टर है वो प्रॉफिट में चेंज हो रहा हो, तो आपके लिए वो बहुत बेहतरीन काम होता है। और फॉरेक्स बिल्कुल आपके लिए ये सही गाइडलाइन देता है, क्योंकि यहाँ रिस्क के साथ आपको हर चीज, हर ट्रेड आपको नया वर्जन सीखने को मिलता है कि मैंने ये गलती करी तो मेरे को ये लॉस हुआ, तो मैं आगे जाके ऐसा नहीं करूंगा। और डियर फ्रेंड्स, जब ऐसा सोचता है यहाँ पर इंसान, तो वो वाकई पैसा कमा के निकलता है लास्ट में। और मैं आप एक और चीज बता दूं, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जिस भी इंसान ने आज दिन तक 1 साल 2 साल 3 साल लगातार उसको टाइम दिया है, चाहे उसको लॉस हुआ है चाहे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो डियर फ्रेंड जब तक इसमें टिका रहा डियर फ्रेंड्स, उसने 2 साल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर किया है। अब दुनिया के कितने भी एक्सपर्ट से मिल लीजिए या ट्रेनर से मिल लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये 100% फैक्ट है। 2 साल 3 साल आप एक बार रुक के देखिए, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो आपने सपने सजोए हैं वो आपको ऑटोमेटिक देगा, क्योंकि यहाँ पर टिकने वालों की जय जयकार होती है। क्योंकि कोई भी काम हो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह काम करता है, क्योंकि ये आप खुद अपना काम करते हैं यहाँ पर एज ए ट्रेडर,
एज ए ट्रेडिंग आप खुद करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टाइम पंक्चुअलिटी आपको पता चलता है कि हाँ यार मैंने ऐसा किया है, मुझे इतना परसेंटेज मिल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स इसको लॉन्ग टर्म डिसीजन में तोड़ दीजिए। अगर आप आधा से 1% भी पर डे कमा रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि हमारा पैसा डियर फ्रेंड्स अगर हम साल के अंदर 1 लाख 10 लाख रुपए बैंक में रख के अगर 5% मुझे मिल रहा है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आधा परसेंट भी आप कमा रहे हो विदाउट रिस्क, तो क्या जा रहा है, कितना पैसा हो गया। 1% के हिसाब से 5 गुना बनता है, आधा परसेंट के हिसाब से 2 से 2.5 गुना बन रहा है। तो डियर फ्रेंड्स बुरा क्या है। एक बार रिस्क जोन को थोड़ा सा नेग्लेजिबल करके तो देखिए इस मार्केट में, आपको प्रॉफिट ना होए तो मुझे बताना फिर। लेकिन यहाँ पर रिस्क पे ही लोग काम करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये दिक्कत है। सबसे पहला फैक्टर ही लोगों की सोच जो है वो गलत है। यहाँ पर 99% लोगों की सोच है कि मेरे को तो $10 निकल रहे तो वहां से $50 निकालने की सोच चेंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ताला चाबी आपके हाथ में होता है, आपका अकाउंट आपके हाथ में होता है डियर फ्रेंड्स। मेरे को थोड़ी पता आप कौन से ट्रेड क्या कर रहे हो, आपकी क्या अकाउंट डैमेज पोजीशन में, वो तो आप मुझे तब मैसेज करते हैं कि सर मेरा अकाउंट ये माइनस चल रहा है। जब मैं जाके देखता हूँ, अभी 1% का मैंने अकाउंट देखा परसों के दिन, $200 के अकाउंट में 0.10 लॉट साइज लगा रखी है। अब मैं उसको क्या बोलूं। 1% का अकाउंट है, $500 का अकाउंट, उसने 0.15 लॉट साइज लगा रखी है। अब मैं उसको क्या बोलूं। 1% का अकाउंट $1100 का था, उसमें लगा रखी है 0.15 लॉट साइज। अब मैं क्या बोलूं। डियर फ्रेंड्स, गाड़ी की स्पीड अगर 0 से 100 के बीच में है, तो डायरेक्ट अगर 100 पे पहुंचोगे तो सर भगवान भी फिर ऊपर बुला लेता है। यानी एक्सीडेंटल खुद यहाँ पर अपन घटना घटित कर रहे हैं। तो जब आपको पता है कि यहाँ से एक्सीडेंट हो सकता है इस बटन दबाने से, तो आप क्यों दबा रहे हो। क्या जरूरत पड़ गई है फालतू लगाने की। जब उसको आपको पता है उस बटन को दबाने से करंट लग रहा है आपके हाथ में, तो क्यों दबा रहे हो बार बार। क्या जरूरत पड़ गई उसको। इससे बढ़िया है लाल वाले बटन को दबाने से पहले ग्रीन वाले को दबा के देखिए, हो सकता है हमारी जिंदगी बच जाए। यानी कम लोड साइज लगा के देखिए, हो सकता है हमारी लाइफ ग्रीनरी हो जाए, हरियाली आ जाए हमारे जीवन में। थोड़ा समझ के तो देखिए एक बार, ये मार्केट आपको सब कुछ देगा, लेकिन सारी बातें देखिए ये भी प्रैक्टिकल है डियर फ्रेंड्स, और ये 100% फैक्ट है, रिलायबल तरीके से बताया जा रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म डिसीजन डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं बात करूं थोड़ा सा और नॉलेज के लिए, तो अगर आईजी मार्केट हमारे से 20-30 हजार रुपए ले भी रहा है, मान लीजिए 12 महीने में करीबन 35 से 40 हजार रुपए की फीस बन रही है। एक बार और सबसे बड़ी खुशी की बात है सर, 1-2 महीने में हमारे 2 लोग आ जाते हैं, 2 यूजर ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपको फीस भी नहीं देने की जरूरत पड़ रही है। आईजी मार्केट ने वो भी आपको परफॉर्म दे रखा है। अब मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अगर ये सब कुछ हो रहा है उसके बाद अगर आप आधा से 1% भी अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं आपका $500 या $1000 अकाउंट में, तो डियर फ्रेंड्स आपके 2000 से लेकर $4000 का अकाउंट बन रहा है। तो डियर फ्रेंड्स सर्टिफिकेशन बहुत बड़ा जरूरी है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, आपके पास पेशेंस है, आपके पास बेस्ट एजुकेशन सीखने के मौके मिल रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स आपको हराने वाला कोई नहीं है इस मार्केट में। आपको 100% प्रॉफिट होगा तो होगा, कोई नहीं रोकने वाला। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सुनने को मिली आज। हाँ बिल्कुल सर, ये 100% सही है। एक दिन में पैसे बनने वाले 99% लोग हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर 99% लोग हैं, बट आउट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो करीबन 80% लोग हैं ऐसी सोच रखने वाले। फॉर्च्यूनर नहीं सर, BMW आ जाएगी सर, 5 साल मनी मैनेजमेंट कीजिए। बिल्कुल सर, 100% फैक्ट है। देखिए सपने सजोए जाते हैं, लेकिन सपने सजोने की सीढ़ी भी तो होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि रात को सपना आया और सुबह साकार हो गया, ऐसा थोड़ी होता है डियर फ्रेंड्स। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो मेहनत लगता है, हमारा पसीना बहता है, सारी चीजें, हमारा माइंड खपता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। महेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं सर, टाइम तो देना ही पड़ेगा हर काम में, क्योंकि
सब्र का फल मीठा होता है, बिल्कुल टेंशन होती है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आज हमने पूरा ही सेशन इसी में आपने चर्चा की थी। अच्छा, एक और डाउट था यहाँ पर ब्रिज श्याम जी का। टाइम तो हो ही गया सेशन का ये बातें चीतें करते हुए, लेकिन मैं यहाँ ब्रिज श्याम जी का शायद एक डाउट था, शायद ब्रिज श्याम जी है या नहीं यहाँ पर। हाँ, इनका है यहाँ पर। इनका डाउट ये था डियर फ्रेंड्स कि जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो अपने आप उन बीच के जो डिफरेंस है वो क्यों बढ़ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, 5 मिनट तो सेशन में बने रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज श्याम जी एक बार कमेंट करेंगे, आपका आपका यही डाउट था। 1% प्रॉफिट से 3 साल में कितना हो सकता है। सर आप 1% के हिसाब से अगर $1,000 के अगर आप $4,000 बना रहे हो तो 4 गुना कर दीजिए, $16,000, यानी $50,000 के करीबन आपका रिटर्न बनता है। ठीक है, $50,000 की जगह अगर $20,000 भी कमा रहे हो डियर फ्रेंड्स विथ मनी मैनेजमेंट, तो बुरा क्या है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि देखिए, मैं इतना फंड की ओर में ध्यान नहीं देता। मेरा फंडा है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका सेटिस्फिकेशन इतने परसेंट पे हो जाना चाहिए। जब इतना सेटिस्फिकेशन और मनी मैनेज, क्योंकि सेटिस्फिकेशन आपको मनी मैनेजमेंट सिखाएगा और मनी मैनेजमेंट आपको अपना प्रॉफिट में ले जाएगा। ठीक है सर, कुछ लोग लोगों से ट्रेड करते हैं, वे बताते हैं कि वो कंफर्म बेनिफिट होता है। क्या ये रोबोट क्या है। सर रोबोट मैं आपको 3 चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर आकाश जी भी हैं, इन्होंने भी शायद एक डाउट पूछा था कि ये रोबोट वगैरह क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, ये कॉपी ट्रेडिंग, रोबोट ट्रेडिंग, एल्गोरिथम, ये इंडिकेटर को बेचना, डियर फ्रेंड्स ये सब लोग बकवास, ये सब चीजें बकवास है डियर फ्रेंड्स। अगर आपको चार्ट एनालिसिस आ गया तो सब कुछ डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हर कोई रोबोट ट्रेडिंग बनाता है या कॉपी ट्रेडिंग करता है या इंडिकेटर बनाता है, तो डियर फ्रेंड्स वो चार्ट की कैलकुलेशन को लेके ही बनाता है। तो जब तक हमको चार्ट अगर समझ में आ गया डियर फ्रेंड, तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई चीज हुआ ही नहीं है। हम ऐसी क्यों चीज हम बात करें मतलब हमारे को मन में गलत इफेक्ट डालें और हम उसका गलत आवरण करें। ऐसा करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। और लोग दुनिया के अंदर, अभी एक सूरत में ऐसा मामला आया, 20,000 का इंडिकेटर था और 20,000 के इंडिकेटर को उसने 3 लाख रुपए में सेल किया। मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर फ्रॉड लोगों से भरा पड़ा है। ट्रेडिंग के नाम पे लोगों ने यहाँ पर ठगी की है, चाहे एमएलएम में हो, चाहे 1% आरवाई की है, तो उसका एमडी सीधा बोलता है फॉरेक्स और क्रिप्टो में काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, जब फ्रॉड ही हो रहा है हर जगह से, तो हम फिर स्वस्थ कहाँ रहेंगे। हम अगर लुटते ही जाएंगे तो हमारे को बचाने वाला कौन है। कौन है। कोई शक्तिमान आएगा ऊपर से। है, कोई नहीं आएगा। कौन आएगा। बस आप जो सीख रहे हैं वो आपको बचा सकता है ईश्वर के आशीर्वाद से, और आपके एजुकेशन और आपके हाथों से किया हुआ काम आपको सक्सेस बना सकता है। अब छोड़ दीजिए थर्ड पार्टी से कि वो करोड़पति बना देगा, जो ऐसा सोच रहा है वो माइंड से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला। थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट होता ही नहीं है, और ना होता है, बस वो बातें बनाने वाली चीजें हैं। तो डियर फ्रेंड्स एक बार हम ब्रिज श्याम जी के डाउट को क्लियर करते हैं फटाफट से चल के, ठीक है। हाँ चलिए, मैं रोबोट पे भी आता हूँ, बस ब्रिज श्याम जी का डाउट क्लियर कर दूं। तो एक बार मुझे आप लोग बता सकते हैं क्या, आपको स्क्रीन विजिबल है क्या। सेशन में बने रहे हैं डियर फ्रेंड, दोनों सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, जानकारी रहेगी आप लोगों को इसके बारे में।
तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी MT4 पे हूँ और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को दिख रहा होगा अभी ये यूरो यूएसडी है या GBP यूएसडी है डियर फ्रेंड्स, या जितने भी पेयर्स हैं यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सोच सकते हैं जैसे यूरो यूएसडी की 6 पॉइंट है, इसका शायद 10 पॉइंट होगा, या USD JPY का 9 पॉइंट है, या USD CHF का शायद 12 पॉइंट है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 22 हो चुका है, ये हो चुका 6 से 27, ये हो चुका 9 से 22, ये हो चुका 12 से 28। मतलब हर पेयर के अंदर स्प्रेड बढ़ी हुई है। देख सकते हैं आप जितने भी पेयर्स हैं आप सभी के अंदर डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेड बढ़ी हुई है, स्प्रेड बढ़ी हुई है। तो डियर फ्रेंड्स ये क्यों होता है आपको मैं बता देता हूँ निवारण के लिए। डियर फ्रेंड्स, जब भी मार्केट की क्लोजिंग होती है, जैसे मैं यहाँ पर न्यू ऑर्डर पे जाया तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये बाई और सेल का जो बीच का जो डिफरेंस होता है मार्केट की क्लोजिंग पे, वो डियर फ्रेंड्स डिफरेंस बढ़ जाता है और इसके कारण से हमारी फीस जो होती है, जहाँ 6 पॉइंट होती है वहां अगर 10 पॉइंट बढ़ेंगे तो डियर फ्रेंड्स हमारे अकाउंट में जो लाइन ट्रेड चल रही होती है वहां से भी हमारे डॉलर काटते हैं। ठीक है, यानी जहां पर मान लीजिए अभी मान लीजिए आपने यूरो यूएसडी पे ट्रेड लगा रखी थी, यूरो यूएसडी पे ट्रेड लगा रखी थी। अब मान लीजिए डियर फ्रेंड 6 पॉइंट की स्प्रेड थी लाइव मार्केट में, अब मान लीजिए आपके 12 पॉइंट हो गई, तो डियर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके $100 माइनस में चल रहे थे अकाउंट में। अब डियर फ्रेंड जैसे ही 6 पॉइंट का 6 से 12 पॉइंट स्प्रेड हुई ब्रोकर के द्वारा नाइट की क्लोजिंग पे, तो ऑब्वियसली बात है डियर फ्रेंड्स कि आपका जो 6 पॉइंट है तो यहाँ से डिफरेंस आया 6, तो इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपकी लॉट साइज मान लीजिए 0.05 लगा रखी हो मान लो आपने, तो डियर फ्रेंड्स ये $3 आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स अब आपके अकाउंट में जो माइनस दिखाएगा, जहां पर $100 दिखाएगा वहां पर अब आपको $103 दिखाएगा। तो डियर फ्रेंड जब भी मार्केट क्लोज होता है, तो आप जिन लोगों को नहीं पता, तो डियर फ्रेंड डेली ऐसा होता है रात के 2:30 बजे जब क्लोजिंग होती है मार्केट की, तो वो आपको बिल्कुल 100% ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि क्लोजिंग पे डियर फ्रेंड्स आपकी स्प्रेड बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसके पीछे डियर फ्रेंड्स क्लोज अमाउंट होता है, तो डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कितने पॉइंट से होगा, कितना डिफरेंस रह सकता है कैंडल के बीच में, तो वो सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा ये डाउट। उसके बाद में नेक्स्ट डाउट था आपका रोबोट ट्रेडिंग। तो रोबोट ट्रेडिंग का मैं आप लोगों को बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। रोबोट ट्रेडिंग में डियर फ्रेंड्स क्या होता है, रोबोट ट्रेडिंग को बस डियर फ्रेंड दो फैक्टर पता होता है, जितने भी एनालिसिस होते हैं डियर फ्रेंड्स उनमें से केवल ये एनालिसिस पता होता है, टेक्निकल एनालिसिस बस पता होता है इस रोबोट को। और इस टेक्निकल एनालिसिस में डियर फ्रेंड्स इनका कोड वर्ड होता है, वो कोड वर्ड को यहाँ पर लैंग्वेज कन्वर्टर बनाते हैं और उसमें 10 या 20 कैंडल्स का टारगेट लेते हैं और उसके अंदर वो डिफाइन कर देते हैं वैल्यू कि यहाँ से मार्केट पिछले डाटा। डियर फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि पिछली बार जो हुआ है वो वापस रिपीट करेगा, यानी हिस्ट्री रिपीट करेगा। हिस्ट्री रिपीट करेगा तो वो क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, वो ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा, टीपी और एसएल देगा। ये ऑटोमेटिक आपको टीपी भी देगा और आपको एसएल भी देगा। और इससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, अचानक से अब ये क्या करेगा आपका रोबोट, जब तक न्यूज एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस काम नहीं कर रहा होता है मार्केट में, बस टेक्निकल एनालिसिस पे चल रहा होता है मार्केट, उस टाइम ये रोबोट आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा। हो सकता है आपको करोड़पति बना दे, लेकिन डियर फ्रेंड्स अचानक से किसी दिन अगर न्यूज एनालिसिस लग गया तो डियर फ्रेंड्स ये अकाउंट को पूरा जीरो कर देता है, क्योंकि इसका पता इसको नहीं होता है, क्योंकि रोबोट इंसान द्वारा बनाया हुआ है, इंडिकेटर इंसान द्वारा बनाया हुआ होता है, कॉपी ट्रेडिंग इंसान द्वारा बनाया होता है। तो डियर फ्रेंड्स फिर हम कौन है? आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हो फिर आप कौन है? सर हम भी इंसान है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड किसी भी पे ध्यान नहीं देना, आप जो सीख रहे हैं ये सबसे बढ़िया, ये सबसे बड़ा रूल है। आप जो कर सकते हैं दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। ये रोबोट बनाने वाला भी इंसान ही है, बस उसको दो लैंग्वेज ज्यादा आ गया,
उसकी सॉफ्टवेयर की कोड पढ़ने में ज्यादा टाइम, उसको ज्यादा एक्सपर्ट है वो, इसलिए उसने इंडिकेटर बना के दे दिया और मार्केट में रोबोट को लॉन्च कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, आपसे पहले वो भी ऐसे ही था कि नहीं, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लिया होगा, कहीं ना कहीं उसने कोड वर्ड लैंग्वेज सीखी होगी, और कहीं ना कहीं उसने जावा या पीएचपी या पाइथन या कहीं से कहीं लैंग्वेज में कोड वर्ड में काम किया होगा, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है डियर फ्रेंड्स, वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज से बिलीव करें, अपने खुद पे विश्वास करें। आप जो कर सकते हैं दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। बस मैं इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं बोलूंगा, ये सब बकवास ना मैंने कभी यूज करता हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ सर, ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरा एक ही सवाल रहता है सर, कि आप ये प्रोवाइड कर रहे हो तो क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, फिर आप ही कमा लो ना, मुझे क्यों बेच रहे हो आप। जब 18,000 की चीज आप 3 लाख रुपए में मुझे बेच रहे हो, तो ऐसा क्या है कि मैं इसको लूं। मेरी अकाउंट साइज नहीं होगी इतनी फीस जितना मैं दे रहा हूं, तो मैं क्या पैसा कमाऊंगा। और वो 2 महीने कमा के देता, तीसरा महीना पूरा लेके चला जाता है। तो मैं फालतू ऐसे काम क्यों करूं, उठपटांग काम क्यों करूं मेरे जीवन में, जब सही काम सही राह पे आज आईजी मार्केट आपको सब कुछ सिखा रहा है, तो फालतू में उठपटांग काम क्यों करूं। मेरे माइंड में ऐसे आइडिया में लेके ही क्यों आऊं, जिससे मेरे को गलती महसूस हो। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप डाउट्स क्लियर हुए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। और बता दीजिए आज का सेशन कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट